जैन रामायण, जैन रामायण में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। किसका युद्ध चल रहा है? राम लक्ष्मण और लव कुश का। होने की भी कैसी विचित्र बात है, पिता पुत्री आपस में युद्ध कर रहे हैं, यद्यपि उनको पता नहीं है कि हमारे पुत्र हैं। इनको पता है, लेकिन ये कैसे जाए? अब सोचो, यदि अपन अपनी तरफ से विचार से सोचें, अरे क्यों बेकार में हिंसा करनी है, क्यों इतने सैनिकों को मरवाना है, क्यों हाथी घोड़े मरवाने हैं, चले जाएं ऐसे ही, ऐसी बात कर लेंगे, उसमें क्या है? हाथ जोड़ ली तो क्या बड़ी बात है। ज्ञानियों को शोभा थोड़ी ना देता है ऐसा। अभिमान नहीं, अभिमान है उनको, बिना अभिमान के ऐसा काम होता ही नहीं है। हाँ, तद्भव मोक्षगामी है, रामचंद्र जी भी हैं, ये भी हैं, तो इनको इतनी समझ में नहीं आती है। इसी का तो नाम है कषाय। आप लोग को लगता है कि सम्यक दृष्टि की कषाय तो होती नहीं है, इतनी तो कषाय होती है। मान भी है, क्षत्रियत्व भी है, गौरव भी है, तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे है? मैं आत्मा हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, इस बात के अध्यवसान से रहित है, मैं मार सकता हूँ, इसलिए सम्यक दृष्टि है। ऐसा ही पाया जाता है। तो वो युद्ध चल रहा था और दोनों सेनाओं में महायुद्ध भीषण, एक दूसरे के योद्धाओं को ललकार के कर रहे थे। इतने में उधर भामंडल वहाँ पहुँचे, भामंडल की सेना थी साथ में, लेकिन वो लव कुश की तरफ समझ लो युद्ध करने के लिए जैसे हो रही थी। तो हनुमान जी ने देखा कि भामंडल है, भामंडल है तो ये अलग से क्यों जा रहा है, तो भामंडल के पास गए और भामंडल के पास जान करके हनु वज्र जंग, ये तो हो गया, वज्र जंग आदिक भूपाल, तब मन में हर्षंत अपार, हनुमान भामंडल राय, राम पक्ष तज इन ढिग आए। कहानी बदलने लग गई। वो हनुमान जी लड़ने आए थे किसके लिए? राम लक्ष्मण के लिए, कि हमारे स्वामी यानी हमारे प्रति उपकारी हुए थे, तो उनके गुणों से भी आकृष्ट थे। लेकिन जब भामंडल से मिले और उनको समझ में आया कि वस्तुस्थिति क्या है, उन्होंने कहा अरे ये बेकार में लड़ाई हो रही है, इसमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो वो हनुमान जी थे भामंडल की तरफ आ गए, यानी वो राम लक्ष्मण का पक्ष छोड़ करके किसकी तरफ आ गए? लव कुश की तरफ आ गए। तो ये लोग भी खुश हुए, बढ़िया। फिर ऐसा करके वो थोड़े विद्याधर राजा थे, विद्याधर राजा इधर आए भामंडल की तरफ या हनुमान को देख करके। तो जब उन्होंने देखा ये रहा, विमान के शिखर पर आरूढ़ होकर के जानकी उधर वहाँ पर आई, तो जानकी ने सीता देवी आई, तो अनेक विद्याधर राजाओं ने देखा। वो विद्याधर राजाओं ने जैसे ही उनको देखा सब निष्प्रभ हो गए, सब आकर के जानकी के सामने खड़े हो गए। और वो उनकी जो सेनाएं थी उन सेनाओं ने लड़ना छोड़ दिया, वो लोग तो बच गए। मतलब सीता को देख करके उनके प्रति इतने उनको आदर सम्मान बहुमान था, और उन्होंने सुन रखा था क्या क्या हुआ। तो वो देखा कि जानकी जीवित है, इनके लिए हमने युद्ध लड़ा था, इनके लिए लेकर के आए थे, पवित्र जीव है और यही वास्तव में दिखाई दे रही है। तो वो सारे के सारे राजा अत्यधिक आश्चर्य को धारण करते हुए हाथ जोड़ करके आदर से प्रणाम करके उसको घेर करके खड़े हो। आधा युद्ध तो समझ लो उन्होंने जीत ही लिया। जैसे जब रावण के ऊपर चढ़ाई करने गए थे, तो जो रावण के पक्ष के लोग थे, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, ये सब राम के पक्ष में हो गए थे, ये न्यायवान थे उस समय। अब वही सब राजा राम का पक्ष छोड़ करके लव कुश के पास चले गए। मतलब कर्म उदय की विचित्रता। ऐसे ही कर्म है, कर्म कभी आपका साथ देगा और दे करके किसी दूसरे का साथ देगा। जो ये भोग संपदाएं अनुकूलताएं हैं आपके साथ में है, आपको लग रही हमारी है, लेकिन उसको दूसरा दिखाई देगा, वो दूसरे के पास आएगा। चंचल लक्ष्मी या का कौन पत्यारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। इसका कौन पति, इसका कौन प्यारा है। इसको तो हर दिन नया नया व्यक्ति रुचता है,
इसलिए क्या नाम दिया उसको? वेश्या। वैसे ही ये साथी गण थे, आपको लग रहा हनुमान को बोल रहे, हनुमान को नहीं, कर्म उदय। अभी इनके साथ, अभी इनके साथ, अभी इनके साथ चेंज होता रहता है। इनका क्या भरोसा करना? भरोसा किसका करना? जो बदल नहीं सकता है, जो आए जो जाए, जो कभी बीच में छोड़ दे, युद्ध के बीच में छोड़ के चला जाए, ऐसे साथियों से क्या प्रयोजन है? जो संसार रूपी महासागर में अपने को बीच में छोड़ के चला जाए, साता वेदनी आयु कर्म, ऐसे मित्रों से क्या प्रयोजन है? कौन बढ़िया है? जो महासागर में मित्र की भांति सदैव तुम्हारे साथ रहता है, ऐसा तुम्हारा स्वयं का ज्ञान दर्शन स्वभाव अस्तित्व महासुरक्षक, महासुरक्षा देने वाले। तो सब राजा हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो गए। सीता लेकिन जब देख रही थी युद्ध चल रहा है, उसके नेत्र घबराई हुई हरिणी के समान काँप रही थी और चंचल होकर के क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कहाँ है सीता, कहाँ है रामचंद्र जी, कहाँ है लव कुश, कुछ हो तो नहीं गया। और जब ये चल रहा था इस प्रकार से चंचल ध्वजाओं से युक्त विशाल सेना को क्षोभित करते हुए लवणांकुश, लव और कुश दोनों, जिस और राम लक्ष्मण थे वो चले। इनका युद्ध बंद नहीं हुआ है, वो चले। चलो हमको राम लक्ष्मण से युद्ध करना है, क्या छोटे मोटों को देखना है? अपने को तो मोहनी राजा को मारना है। कहाँ ये साता साता वेदनी को, छोटे मोटे चीज़ों को अपन छोड़ते फिरते रहें। चलो किसके पास चलते हैं? छपक श्रेणी पर चलते हैं। छपक श्रेणी पर आरोहण करके एक बार में काम पूरा कर देते हैं। सैन्य सहित नव कुश पेठई, शेष खगेश मधिस्थ जुभय, निज निज फौज सहित भूपाल, खड़े हो रहे राड़ी निवार। अपनी अपनी सेना के साथ में जो खगेश थे वो कुछ तो लव कुश के मध्य समा गए और कुछ मध्यस्थ हो गए, मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो गए। हमें ना इनका साथ देना है ना इनका साथ देना है, मध्यस्थ भाव ही भला है। ना राग करना है ना द्वेष करना है, क्योंकि ये जीते तो भी और ये जीते तो भी अपने को तो नुकसान नहीं होना है। इसलिए संसार में ना राग करो, माँ रज्ज माँ दुस्सह माँ पदुस्सह, ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो। तो क्या करो? देखो, जैसे वो राजा खड़े हो गए मध्यस्थ होकर के, देखो जो जीतेगा उसकी शरण में चले जाएंगे। ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना, ये लोग निपट जानते हैं। और अपनी अपनी फौजों के साथ में युद्ध के बीच में ही वो अलग से खड़े हो गए। तब दो दिशि भूचर लय, सूर सुभट भय नाहि धरे, लव कुश मार करी जब घनी, भागने लगी सैन्य रघुतणी। इसके अलावा भी जो बाकी राजागण थे वो बड़े शक्ति के साथ में दोनों ओर के सुभट योद्धा लड़ रहे थे। और लव कुश ने बहुत प्रकार से आक्रमण किया, तो रामचंद्र जी की जो सेना थी वो दूर दूर से भागने लगी। जैसे पहले वो पृथुपुर जाकर के युद्ध लड़े थे, वैसे यहाँ पर लड़ रहे थे, तो वो सब घबरा करके मानो भागने लगे। तब शत्रुघ्न आए, उन्होंने बाधा करी, फिर लवणांकुश दोनों उठे और दोनों होकर के किस तरफ गए? राम लक्ष्मण की तरफ। तब लवणांकुश वीर जुग, उठे रोष उपाय, अरिघन कूटारो तबे, रथ ते चपल सुभाय। जो शत्रुघ्न आए थे बीच में, तो शत्रुघ्न को अलग करके उनको समझ लो युद्ध में से उनका रथ तोड़ दिया, वो अलग कर दिया। अब वो तीन मेन थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। भरत जी तो कहाँ निर्वाण जा चुके, इसलिए वो बच गए, नहीं तो उनको भी आ जाना पड़ता। तो शत्रुघ्न हट गए, बच्चे को राम लक्ष्मण, तो उन दोनों से लड़ने के लिए आ गए। जब आए लक्ष्मी शरभु, चढ़े सुरथ बलिधार, आवत ही कर युद्ध बहु, अधिक जीव क्षयकार। आते से ही राम लक्ष्मण क्रोधित होकर के उनके साथ में युद्ध करने लगे। इनके साथ में लव जो प्रथम पुत्र था बड़ा, साथ में हुए थे यद्यपि, लेकिन फिर भी प्रथम द्वितीय का व्यवहार हो जाता है। जैसे दर्शन
और ज्ञान होते युगपथ हैं, लेकिन व्यवहारियों को, छद्मस्तों को क्रम का व्यवहार हो जाता है। ऐसे ही वो हुए तो साथ में ही थे, लेकिन फिर भी जो पहले आया वो बड़ा। तो जो लव नाम का लवण पुत्र थे वो करने लगे रामचंद्र जी से युद्ध, और जो कुश थे मदरांकुश वो लक्ष्मण से युद्ध करने लगे, और युद्ध करके बहुत सारे जीव बीच में क्षय हो चुके थे। लव जुत रघु कुश ते हरि लरे, वज्र जंग हरि घन जुद करे, पद्म पक्ष राजा एक ओर, लख 50 कुंवर की ओर। लव रघु से, कुश हरि से, हरि यानी लक्ष्मण, चक्रवर्ती हरि चक्रवर्ती नारायण को हरि कहा जाता है, लड़े। और वज्र जंग जो इनके मामा थे वो अरिघन, अरिघन यानी शत्रुघ्न, शत्रुघ्न से युद्ध कर रहे हैं। और दोनों ओर के जो राजाओं थे उनमें भी गजब का युद्ध चल रहा था। ऐसे युद्ध करते हुए तिनको युद्ध भयो अधिकार, गिरि सम गज परिया जीवार, रक्त नदी रण माही भई, घोटक घोटक घुरते कर दम थई। और दोनों ओर के योद्धा बहुत बहुत भीषण युद्ध में स्वामी भक्ति दिखाने के लिए तत्पर होकर के लड़ने लगे। और उसी बीच में जब इनका युद्ध चल रहा था, लव ने आकर के रामचंद्र जी का एक तीर चलाया, तीर चला करके रामचंद्र जी की ध्वजा तोड़ दी, ध्वजा तोड़ दी, फिर धनुष भी छेद दिया, धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर जब तक वो दूसरा धनुष लेने के लिए उद्यत हुए, तब तक वीर लवण ने उन्हें वेग से रथ रहित कर दिया, उनका रथ के पहिए समझ लो अलग कर दिए, तो जमीन पे आ गए। प्रबल पराक्रमी राम भुएं तानते हुए, अच्छा हमारा रथ तोड़ दिया, दूसरे रथ पे सवार हुए, क्रोधवश अनंग लवण की ओर चले, और बहुत सारे धनुष और बाणों के साथ में, शस्त्रों के साथ में उन दोनों का युद्ध ऐसा हुआ कि पूरी छतें तन गई बाणों की, बाण कट कट कर करके नीचे नीचे भी गिरने लगे, कोई कोई आकाश में ऐसे ऐसे रह गए कि कैसे उनका निवारण किया जाए। इसी प्रकार से जैसा लव का राम के साथ युद्ध हो रहा था, उसी प्रकार का लक्ष्मण का कुश के साथ भी युद्ध हो रहा है। कोई जीत नहीं पा रहा है, कोई हार भी नहीं पा रहा है, कशमकश चल रही है। और ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं, सेनाएं भी लड़ रही है। तो थोड़ा सेनाओं का वर्णन दिया यहाँ पर कि किस प्रकार का महायुद्ध हो रहा था। स्वामी के राग को प्राप्त और अपने अपने वीरों की शोभा चाहने वाले जो सामंत थे, उनके बीच में भी महाभयंकर द्वंद्व युद्ध हो रहा था। कहीं पर चक्र से रुका हुआ तरंगों के समान चंचल घोड़ों का समूह रणांगण को सघन कर रहा था, भीड़ बढ़ा था, सब आकर के इकट्ठे होते चले जा रहे थे, घोड़े 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 घोड़े। कैसे युद्ध होता होगा, भीड़ भीड़ भीड़, अपने को देख के डर लगे। अपन छत्री नहीं हो रहे ना अभी। जैसे ये युद्ध की बातें सुन करके कायरों को, बनियों को, बाप रे बाप इतना खून, अरे बनियों को क्या लगता है, शूद्रों को क्या लगता है, ब्राह्मणों को क्या लगता है, भय पैदा होता है। लेकिन क्षत्रिय हो तो उनको तो अरे क्या गजब, अच्छा ऐसा युद्ध चल रहा है। ऐसे मुनिराज की चर्या सुन करके, निर्ग्रंथ मार्ग सुन करके, कायर नाम सुनत मुरझावे, रागी जीव सुनत मुरझावे, आकिंचन हाथी का भारा, सुरसा विषयी जीव सुरसा किम धारा। आकिंचन धर्म की पूजा है, आकिंचन हाथी का भारा, हाथी के भार जितना भारी है। विषयी जीव सुरसा किम धारा, सुरसा यानी खरगोश, जो रागी जीव है, विषयी जीव है, तो वो खरगोश के समान वो क्या धारण करेगा, वो तो रागी नाम सुनत मुरझावे। रागी तो निर्ग्रंथ का नाम, चर्या का नाम सुन करके मुरझा जाता है। ये सुन ले मेरा बच्चा दीक्षा लेने वाला है, तुम नहीं ले रहे हो, बच्चा ले रहा है, उसमें ही मुरझा जाता है।
इतनी बढ़िया जयमाला। रागी जीव सुनत मुरझावे, आकिंचन हाथी का भारा, विषी जीव सुरसा किम धारा। तो जैसे युद्ध की बातें सुन के हम घबराते हैं, वैसे निर्ग्रंथ चर्चा की बातें सुन करके अज्ञानी जीव घबराते हैं। तो युद्ध चलता हुआ तीव्र अहंकार से भरे हुए कितने ही लोग स्वामी को छोड़ करके शत्रु की सेना में घुस घुस करके स्वामी का नाम ले ले करके, राम जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, मेरे स्वामी वज्रजंग की जय हो, मैं आता हूँ मारने के लिए, ऐसे घुस घुस करके मार रहे थे। और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा खुद ही मर गया। लेकिन कोई वीर भी थे, काटते चले जा रहे थे। और तीव्र अहंकार से भरे हुए कितने ही महायोद्धा मनुष्यों की उपेक्षा करके हाथियों की मित्रता को प्राप्त हुए थे, यानी हाथियों के द्वारा मारे गए। कोई कोई योद्धा हाथियों की जो सूंड थी, सूंड के बीच में लगे हुए हाथी दांत, हाथियों की दांत की शोभा पर विश्राम कर रहे थे, यानी मर करके वहीं पे पहुंच गए थे। कि कोई हाथी पगला गए तो हाथियों ने अपने दांत चलाए, दांतियों के दांत नुकीले, पेट में घुसा, वहीं लग गया। ऐसा विभत्स होता करुण विभत्स रस। कोई एक योद्धा जिसका शस्त्र टूट गया था, सामने आते हुए घोड़े के लिए मार्ग नहीं दिया, खुद ही घोड़े के नीचे आ गया, हाथ ठोक करके प्राण दे दिए। किसी एक योद्धा का प्रथम प्रहार में ही गिर गया था, इसलिए उसके बकने पर भी दूसरे योद्धा ने उसको मारा नहीं, पहले ही बार में गिर गया, अब इसको क्या उठाओ, इसको क्या लड़ो, जाने दो इससे। जिसका हृदय नहीं टूटा था, ऐसा कोई योद्धा सामने के वीर को शस्त्र रहित देख करके उसने जो अपना शस्त्र फेंका, आ हाथ से लड़ते, तेरा शस्त्र टूट गया, इतना ईमानदारी का युद्ध। कितने वीरों ने सुप्रसिद्ध दानी होकर के अपने प्राण तो दान में दे दिए थे, लेकिन अपनी पीठ दान में नहीं दी थी, यानी पीठ दिखा करके नहीं भागे थे। प्राण लेते हो तो ले लो, वो देने तैयार है हम, लेकिन अपनी कीर्ति नहीं देंगे। कोई सारथी का रथ रक्त की कीचड़ में फंस जाने के कारण से बड़ी कठिनाई से निकल रहा था, फिर वो चाबुक दिए जा रहा था घोड़े पे, लेकिन क्या करे, कैसे निकलेगा जब फंस ही चुका है। तो दोनों शब्दों सेनाओं में बहुत महायुद्ध हुआ, जिससे ची ची करने वाले घोड़े की आवाज़, हाथियों के सिर कटे हुए, घोड़ों के सिर कटे हुए, पैर कटे हुए, पूंछ कटी हुई, लोगों के सिर कटे हुए, आंतें बाहर निकली हुई, हाथ टूटा हुआ, ऐसे पूरे लाशों से युक्त और खून से युक्त, कराहों से युक्त, फिर भी वो देख देख करके भी लगे हुए। बताओ कैसे लगे हुए? स्वामी भक्ति है, क्षत्रियत्व है, हमको मारना है, हमको जीतना है, जीत का ऐसा रस चढ़ा हुआ है। इतने दिन तक हमको लड़ने के लिए नहीं मिला, आज लड़ करके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के भाव से युक्त होके चल रहा था। घोटक गज मरी है तजी प्राण, वीर लड़े पति भक्ति सुआन, कोई धीर शीश करी रहे, तो पणी उठ उठ युद्ध लहे। कहीं घोटक मरे, कहीं गज मरे, कहीं प्राण तज दिए वीरों ने, कहीं पर शीश पड़ा हुआ है, कोई उठ उठ करके युद्ध कर रहा है। ऐसे करते हुए उन दोनों सेनाओं के बीच में बराबरी का टक्कर का युद्ध चल रहा है। और चलते चलते वो रामचंद्र जी का युद्ध किससे चल रहा था? लव से चल रहा है। और लव से चल रहा है तो उन्होंने अपने सेनापति को बोला, अरे सेनापति, सेनापति कौन था उनका पता है? कृतांतवक्त्र। उनका सेनापति था कृतांतवक्त्र, सेनापति नहीं सारथी, उनका सारथी सेनापति कृतांतवक्त्र। और उधर उनका जो सेनापति था क्या नाम है, लक्ष्मण का, उनका सेनापति कौन था? हाँ सॉरी, सारथी, शब्द पता नहीं क्यों ना बार बार, सारथी, उनका सारथी था विराधित चंद्रोदर का पुत्र। मतलब ऐसे बड़े बड़े राजा तो उनके सारथी बने हुए थे। अब उनको वो बोल रहे हैं जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। अब वो कुछ बोलेगा सेनापति, महाराज जरा देखो तो सही क्या हालत हो रही है, लोगों की नहीं घोड़ों की। अब क्या बोलेगा? और फिर रामचंद्र जी भी क्या एक्सेप्ट करते हैं, और फिर क्या महायुद्ध आगे और होने वाला है दोनों के बीच में, लक्ष्मण के बीच में। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाएगा भी। तो अंतिम शस्त्र जो है
वो तक भी चलाने के लिए शायद वो तैयार हो सकते हैं। अंतिम शस्त्र जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चक्र, और फिर चलेगा तो क्या होगा वो सब अपन कल देखेंगे, कल आकर के देखेंगे। कल हो सकता है प्रवचन नहीं हो पाए, अगर नहीं होगा तो मैं सूचना कर दूंगा, होगा तो हो गई सही, ठीक है, नहीं होगा तो सूचना करूंगा, हो नहीं तो आप आओगे नहीं।